आज हम बात करते हैं परावैद्युत माध्यम में स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र एवं गाउस का नियम, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड द गॉसेस लॉ। माना किसी समांगी एवं समदैशिक परावैद्युत माध्यम में प्लस क्यू बिंदुवत आवेश स्थित है। इस बिंदुवत आवेश के क्षेत्र के प्रभाव से परावैद्युत के अणु त्रिज्यक दिशा में ध्रुवित हो जाते हैं, अर्थात माध्यम के अणुओं में ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के वितरण के केंद्र बिंदुवत आवेश प्लस क्यू के कारण उनकी ओर विस्थापित हो जाता है और धन आवेश वितरण का केंद्र बिंदुवत आवेश प्लस क्यू से त्रिज्यक दिशा में विस्थापित होकर अधिक दूरी पर हो जाता है। माध्यम में उपस्थिति से प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ध्रुवण P तथा विस्थापन D तीनों एक ही दिशा में होते हैं। यदि बिंदुवत आवेश प्लस क्यू को केंद्र मानकर त्रिज्या R का एक काल्पनिक गोला खींचे तो इस गोले के अंदर ध्रुवण के कारण बद्ध ऋण आवेश औसतन रूप में बद्ध धन आवेश से अधिक होता है। अतः गोले के अंदर कुल नेट आवेश बद्ध आवेश से सम्मिलित करने पर प्लस क्यू से कम हो रहता है। माना काल्पनिक गोले के पृष्ठ के प्रेरित ध्रुवण या बद्ध आवेश के पृष्ठ घनत्व सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू माइनस पी कूलम प्रति वर्ग मीटर है। इसलिए गोले के पृष्ठ पर कुल ऋण आवेश क्यू बी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर पी के बराबर होता है। यहाँ गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है। गाउसीय पृष्ठ पर बद्ध आवेश समान रूप से वितरित होने के कारण संपूर्ण बद्ध गोलीय आवेश के केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। कूलम के नियम के गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्यू माइनस 4 पाई आर स्क्वायर पी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ आर त्रिज्या दिशा में एकांक सदिश है। परावैद्युत माध्यम से प्रेरित ध्रुवण P इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 काई E या काई विद्युत प्रवृत्ति है। P इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 काई क्यू माइनस 4 पाई आर स्क्वायर पी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर आर कैप। ये इसका P का वैल्यू है। यहाँ काई विद्युत प्रवृत्ति है। P तो पोलराइजेशन वेक्टर P इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 काई क्यू माइनस 4 पाई आर स्क्वायर पी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर आर कैप। P इज इक्वल टू काई क्यू डिवाइड बाई 4 पाई 1 प्लस काई आर स्क्वायर आर कैप। केंद्र पर प्रभावी कुल आवेश Q इज इक्वल टू क्यू माइनस 4 पाई आर स्क्वायर P के बराबर हो जाता है। सो दिस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 1 प्लस काई। आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युत विद्युतांक एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। सो क्यू इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। अतः समीकरण से ज्ञात होता है कि माध्यम के प्रभाव के कारण केंद्र व बिंदुवत आवेश प्लस क्यू की मात्रा घटकर प्रभावी रूप से क्यू बाई एप्सिलॉन आर हो जाती है। परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर आर कैप। क्योंकि परावैद्युत माध्यम का प्रभाव स्वतंत्र आवेश की मात्रा एप्सिलॉन आर गुणा कम कर देता है, इसलिए परावैद्युत माध्यम के लिए गाउस के नियम को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर प्रभावी आवेश की मात्रा के 1 बाई एप्सिलॉन 0 गुणा के बराबर हो जाता है, अर्थात कुल आवेश की मात्रा 1 बाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। यहाँ परावैद्युत की अपेक्षिक तथा निरपेक्ष विद्युतशीलताएं क्रमशः एप्सिलॉन आर तथा एप्सिलॉन होती है। अतः निर्गत विद्युत फ्लक्स इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, लेकिन विद्युतशीलता एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। तो इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। यदि स्वतंत्र आवेश Q का आयतन घनत्व सिग्मा फ्री हो तो Q इज इक्वल टू सिग्मा फ्री dV उसका इंटीग्रल, तथा विद्युत विस्थापन सदिश D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E हो तो समीकरण से हम प्राप्त करते हैं 1 बाई एप्सिलॉन इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस D डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। D डॉट डी ए इंटीग्रल इज इक्वल टू सिग्मा फ्री dV। गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय अनुसार D डॉट डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल डॉट D dV। समीकरण से हम ये तुलना करते हैं तो ये प्राप्त करते हैं सिग्मा डेल डॉट डी इज इक्वल टू सिग्मा फ्री के बराबर हो जाता है। समीकरण गाउस प्रमेय का अवकल रूप कहलाता है। इसे मैक्सवेल का प्रथम समीकरण भी कहते हैं। इससे ज्ञात होता है कि विद्युत विस्थापन सदिश D की उत्पत्ति केवल स्वतंत्र आवेश के कारण होती है। परावैद्युत माध्यम में आवेश वितरण की स्थिर विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जब किसी आवेश वितरण के विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश लाया जाता है तो बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य निकाय के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस ऊर्जा को स्थितिज या स्थिर विद्युत ऊर्जा कहते हैं।
परावैद्युत माध्यम में अनियमित रूप से वितरित आवेशों की ऊर्जा का मान ज्ञात करने से पहले माध्यम में n बिंदुवत आवेशों वाले निकाय की ऊर्जा का मान ज्ञात करते हैं। माना निकाय में एक बिंदुवत आवेश Q1 स्थित है। इसके विद्युत क्षेत्र में आवेश Q2 को अनंत से R12 दूरी पर लाया जाए तो इसका किया गया जो कार्य होता है W2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R12। यहाँ K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R तथा एप्सिलॉन R परावैद्युत माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता है। इसी प्रकार एक अन्य बिंदुवत आवेश Q3 को अनंत से Q1 आवेश से R13 दूरी तक Q2 आवेश से R23 दूरी तक लाया जाता है तो किया गया कुल कार्य W3 इज इक्वल टू K Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23। इसी प्रकार उपरोक्त तीनों आवेशों के निकाय की संरचना करने के किया गया कार्य W इज इक्वल टू W2 प्लस W3 के बराबर हो जाएगा। दिस इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23 के बराबर हो जाएगा। अब यदि बिंदुवत आवेश Q4 Q5 टू डॉट 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 Qn एक करके आवेश निकाय में सम्मिलित करें तो किया गया कुल कार्य हो जाएगा W इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 प्लस Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R23 प्लस Q1 Q4 बाई R14 प्लस Q2 Q4 बाई R24 प्लस Q3 Q4 बाई R34 प्लस 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 इस तरह से QI QJ डिवाइड बाई RIJ। सो ये हो जाएगा K summation of QI QJ by RIJ। W is equal to half K summation from I is equal to 1 to n and summation J is equal to 1 to n, J is not equal to I, QI QJ by RIJ। उपरोक्त संकलन में आवेश का प्रत्येक युग्म 2 बार आता है इसलिए इसे 2 से भाग दिया जाता है। चूँकि n आवेशों के निकाय की संरचना के लिए किया गया कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है अतः निकाय की स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ K summation over I is equal to 1 to n summation over J is equal to 1 to n, J is not equal to I, QI QJ RIJ। सो ये हो जाएगा यदि आवेश की स्थिति में अन्य आवेशों J के कारण विभव phi I है तो phi I इज इक्वल टू समेशन J इज इक्वल टू 1 to n K QI RIJ के बराबर हो जाएगा। तो जो एनर्जी है U इज इक्वल टू हाफ समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n QI Q phi I। अब माना आवेशित निकाय में आवेश स्विच रूप से वितरित है तथा निकाय में आवेश घनत्व रो कूलम पर मीटर क्यूब है। I व आवेश के यदि यहाँ स्थित अल्पांश आयतन dVi की उपस्थित आवेश में रूप मान ले तो QI इज इक्वल टू लिमिट dV टेंडिंग टू 0 रो dVi, U इज इक्वल टू हाफ लिमिट dV टेंडिंग टू 0 summation over I is equal to 1 to n rho phi I dVi। so U is equal to half integral rho phi dV। गॉस के नियम से परावैद्युत माध्यम में आवेश घनत्व रो इज इक्वल टू डेल डॉट डी के बराबर हो जाएगा। यहाँ डी विद्युत विस्थापन सदिश है U इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल U फाई डेल डॉट डी dV सदिश सर्वसमिका डेल डॉट फाई डी इज इक्वल टू फाई डेल डॉट डी प्लस डी डॉट ग्रेडियंट फाई से फाई डेल डॉट डी का मान रखने पर जो हमें प्राप्त होता है U इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट फाई डी माइनस डी डॉट ग्रेडियंट फाई डी वी। तो E की वैल्यू हो जाएगी माइनस ग्रेडियंट फाई। U इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ओवर डेल डॉट फाई डी डी वी प्लस हाफ डी डॉट ई डी वी। गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय से डेल डॉट फाई डी डी वी इज इक्वल टू फाई डी डॉट डी ए। यहाँ डी ए क्षेत्रफलीय समाकल तथा पृष्ठ S आयतन V को परिबद्ध करने वाला पृष्ठ है। निकाय के सभी आवेशों को संचित करने वाला आयतन स्वेच्छा से कितनी भी बड़ा हो सकता है इसलिए इस आयतन को परिबद्ध करने वाला पृष्ठ आवेश वितरण से दूरी अत्यधिक ले सकता है। अत्यधिक दूरी पर फाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, डी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, डी इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। इंटीग्रल ऑफ फाई डी डॉट डी ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/r टेंडिंग टू 0 जब r का मान बहुत अधिक हो। इस तथ्य का उपयोग समीकरण में रखने पर डेल डॉट फाई डी डी वी इज इक्वल टू इस समीकरण को मान रखने में U इज इक्वल टू हाफ डी डॉट ई डी वी। अतः निकाय में संचित ऊर्जा घनत्व U इज इक्वल टू डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू हाफ डी डॉट ई के बराबर हो जाएगा।
यदि परावैद्युत माध्यम समदैशिक आइसोट्रोपिक है तो उसमें विद्युत विस्थापन सदिश D इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, यहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है तो U की वैल्यू हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन ई डॉट ई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हो जाती है। धन्यवाद।